हाय एवरीवन। सो जीरा सीरीज के इस पार्ट को ध्यान से पूरा देखना है आपको। और ये तो बिल्कुल मत समझना कि ये वाला बस एक जीरा का ही पार्ट है, जीरा ट्यूटोरियल सीरीज का पार्ट है। इस वीडियो के अंदर आपको ये भी पता चलने वाला है कि आजकल सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर सॉफ्टवेयर बनाने के अंदर क्या तरीके, क्या प्लानिंग, क्या मैनेजमेंट यूज होती है। आज से 15-20 साल पहले जो तरीके यूज होते थे और आज का जो तरीका यूज होता है उनमें क्या डिफरेंस आ गया है। ऑल राइट, काफी सारी चीजें आपको पता चलेंगी। और अब तक इस सीरीज के अंदर ना जो भी हम लोगों ने वीडियोस वगैरह देखी है वहां पे आप लोगों ने कुछ ऐसे वर्ड सुने होंगे जिनका आपको या तो बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है या फिर हो सकता है कि ना के बराबर आइडिया है। जैसे कि अजाइल क्या होता है, स्क्रम क्या होती है, कानबान क्या होता है, स्प्रिंट क्या होती है, स्प्रिंट ग्रूमिंग का मतलब क्या होता है, एपिक, स्टोरी, टास्क, बग्स, ये सारी क्या चीजें होती हैं। इनके बारे में धीरे धीरे आपको पता चलेगा। बट जो उनका रूट होता है ना, आप ये कह सकते हो इन सारी चीजों का जहां से जन्म होता है वो होती है अजाइल मेथोडोलॉजी। आप ये कह सकते हो ये इसका बीज था और अजाइल के बाद में फिर स्क्रम, कानबान, स्प्रिंट, स्टोरीज, एपिक, ये सारी की सारी चीजें आ गई। सो हम लोग यहाँ पे जड़ से यानी कि इसके रूट से स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे आने वाले पार्ट्स के अंदर एक एक चीज करके सीखते जाएंगे। एक चीज ना कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि अजाइल एक फ्रेमवर्क होता है। बट देखो, अजाइल एक फ्रेमवर्क नहीं है, ये एक मेथोडोलॉजी है। डोंट वेरी, फ्रेमवर्क का मतलब क्या है, मेथोडोलॉजी का मतलब क्या है, सब कुछ आराम से बताऊंगा, बस सुनते रहना आप लोग। ये एक थ्योरेटिकल पार्ट है बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ना आपकी जो सॉफ्टवेयर प्लानिंग का जो नॉलेज होती है ना, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की नहीं बोलूंगा, सॉफ्टवेयर प्लानिंग की नॉलेज होती है ना, उसको 20-30% तक बढ़ा देगा कि किस तरीके से सॉफ्टवेयर को एक डेवलप करा जाता है। अगर मैं पॉइंट्स की बात करूं, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि मैथोलॉजी का मतलब क्या होता है, मैथोडोलॉजी का मतलब क्या होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर। उसके बाद में अजाइल मैथोडोलॉजी क्या होती है, फ्रेमवर्क्स क्या क्या होते हैं अजाइल मैथोडोलॉजी के अंदर, इसके प्रिंसिपल क्या हैं, इसके अल्टरनेटिव्स वगैरह क्या हैं। ऑल राइट, सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं कि मैथोडोलॉजी का मतलब क्या है। बिकॉज मैं डायरेक्टली आपको यहाँ पे समझाने लग जाऊँ कि अजाइल क्या है, बट अजाइल तो एक सेकेंडरी चीज, प्राइमरी चीज हो गई। बट उसके पीछे जो वर्ड है ना मैथोडोलॉजी, उसको समझना पहले जरूरी है। ऑल राइट, देखो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर मेथोडोलॉजी एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम लोग एक सॉफ्टवेयर को या फिर एक प्रोजेक्ट को डेवलप करते हैं, डिजाइन करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, टेस्ट करते हैं। इसके थ्रू हम लोग ये बताते हैं, नॉट ओनली कस्टमर, खुद भी ये समझते हैं कि जब एक प्रोजेक्ट हम लोग बना रहे हैं तो उसको किस तरीके से बनाया जाएगा, कितने दिन के लिए इसकी रिक्वायरमेंट समझी जाएगी, क्या हमारा रोड मैप होगा, क्या हम लोग माइलस्टोन्स वगैरह लेके चलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए कि जो हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं और टेस्टिंग कर रहे हैं वो कैसे रहेगी। क्या हम लोग पहले 15 दिन का डेवलपमेंट करेंगे फिर उसकी टेस्टिंग करेंगे, या फिर हम लोग पहले 6 मंथ डेवलपमेंट करेंगे उसके बाद उसकी एक साथ टेस्टिंग करेंगे। राइट, कस्टमर को हमें कब रिव्यू देना है, यानी कि बीच बीच में कस्टमर को बुला के रिव्यूज उसको डेमो देना है, उससे फीडबैक लेना है, या फिर 6 मंथ का हम लोग या फिर एक साल का एक साथ हम लोग डेवलपमेंट करेंगे उसके बाद हम लोग कस्टमर को दिखाने वाले हैं। रिलीज कैसे करेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में रिलीज करेंगे या फिर एक साथ ही रिलीज करने वाले हैं। डेवलपर्स कितने रहेंगे, 20 डेवलपर रहेंगे, 10 डेवलपर रहेंगे, छोटी टीम लेनी है, बड़ी टीम लेनी है, और कितने एक्सपीरियंस वाली टीम लेनी है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि सारे के सारे 20-20 साल के डेवलपमेंट वाले लोग रहेंगे, या फिर यहाँ पे फ्रेशर्स भी रहेंगे, एक्सपीरियंस भी रहेंगे, मिक्स मैच रहेगा। ये सारी की सारी चीजें जो होती है ना कहीं मैथोडोलॉजी के अंदर फॉल करती हैं। ऑल राइट, एक सॉफ्टवेयर के बनाने के प्रोसेस को, एक तरीके को हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसकी मैथोडोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे अजाइल मैथोडोलॉजी तो हो गई, और भी होती है क्या? हाँ, और भी होती है, मैं आपको बताऊंगा। बट अभी के लिए यहां से स्टार्ट करते हैं। लास्ट वाली स्लाइड के अंदर मैं आपको सारी की सारी चीजें बता दूंगा। देखो, अजाइल का अगर मैं आपको हिंदी में मतलब बताऊं ना, सिंपल सा, इसका मतलब होता है फुर्तीला, एकदम तेजी के साथ में। ठीक है, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जब हमें एक प्रोजेक्ट बनाना होता है ना तो उसके छोटे छोटे स्टेप्स के अंदर उसको डिवाइड कर लेते हैं। मैंने कल भी एक एग्जांपल दिया था। मान लो कि हम लोग एक फेसबुक जैसी कोई एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं, तो हम लोग ना उसको एप्लीकेशन को एक साथ डिलीवर करने की बजाय छोटी छोटी चीजें बनाएंगे। पहले लेट से कि हम लोग उसका लॉगिन ऑथेंटिकेशन वाला मॉड्यूल बना लेंगे। उसके बाद में हम लोग उसका लेट से प्रोफाइल वाला मॉड्यूल बनाएंगे, जैसे यूजर को प्रोफाइल दिखती है, उसकी फोटोज एंड टेक्स्ट एंड पोस्ट एंड ऑल। उसके बाद में हम लोग पेजेस वाला, उसके बाद हम लोग ग्रुप वाला फीचर बनाएंगे, उसके बाद में चैट बॉक्स वाला फीचर बनाएंगे। तो जो हमारा प्रोजेक्ट होता है ना उसको छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर हम लोग ब्रेक कर लेते हैं। पहली चीज तो ये हो गई। सेकेंड चीज हम लोग क्या करते हैं, जो प्लानिंग रहती है ना हमारी, वो बहुत ज्यादा लेंथी नहीं रहती। ऐसी हम लोग कभी प्लानिंग नहीं करके चलते कि 6 मंथ एक साथ या फिर 3-4 मंथ एक साथ पहले प्रोजेक्ट बनाएंगे उसके बाद में कस्टमर को दिखाएंगे। जी नहीं, हम लोग एक छोटी प्लानिंग करते हैं। एग्जाम्पल के लिए 15 दिन की प्लानिंग कर सकते हैं, 21 दिन की प्लानिंग भी कर सकते हैं,
वो डिपेंड करता है, बट बहुत ज़्यादा लेंथ यानी कि 3-4 महीने की तो प्लानिंग डेफिनेटली नहीं करते। मिनिममली 1 महीने के अंदर जो डेवलपमेंट करते हैं उसका हम लोग टेस्टिंग करेंगे, फिर हम लोग कस्टमर से या फिर जो प्रोडक्ट का ओनर होगा उसको हम लोग उससे फीडबैक लेंगे कि जो हमने बनाना था वही बनाया, कुछ गलत तो नहीं बन गया है, इस तरीके से। ऑल राइट, सो यही है। सबसे पहले हम लोग उसकी प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग की डेवलपमेंट, उसके अकॉर्डिंग टेस्टिंग, और फिर उसका फीडबैक लेंगे कस्टमर से, और फिर हम लोग नेक्स्ट 15 दिन का, मैंने यहाँ पे 15 दिन का एग्जाम्पल लेके चले, तो जब ये 15 दिन का सारा काम पूरा हो जाएगा उसके बाद हम लोग नेक्स्ट 15 दिन का स्टार्ट करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट 15 दिन का, फिर नेक्स्ट 15 दिन का, इस तरीके से हम लोग उसको फेज वाइज कंप्लीट करते हैं। आप बोलोगे इस चीज का फायदा क्या है? इस चीज का फायदा ये है, मान लो कि आप 6 महीने का एक साथ डेवलपमेंट करने बैठ गए। अगर आप लोगों ने बीटेक करी है या फिर आप लोग इंजीनियरिंग साइड से हो ना, तो आप लोगों ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग साइड से का कभी कोर्स वगैरह करा है, तो उसके अंदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होती है, राइट? वो एक टॉपिक होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर, तो वहां पे वाटरफॉल वगैरह, रैपिड वगैरह, लीन, ये वाले मॉड्यूल पढ़ाए जाते हैं। अजाइल पहले नहीं होता था, पुराने टाइम में, ये आप कह सकते हो कि मॉडर्न मेथोलॉजी है, राइट? तो इसका फायदा क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। अगर हम लोगों ने 6 मंथ एक साथ डेवलपमेंट करी, जो कस्टमर ने बनवाना था वो नहीं बना, कुछ और ही बन गया। अब मान लो कस्टमर को बनवाना था जहाज और आप लोगों ने बना के दे दिया हेलीकॉप्टर, तो प्रॉब्लम ये हो गई ना कि हमारा टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो गया और हमें बहुत ज्यादा रिवर्क करना पड़ेगा। सो बेटर ये होता है कि थोड़ा थोड़ा काम करो, कस्टमर को दिखाते चलो, कस्टमर पूरा प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व रहता है, कस्टमर फीडबैक देता है साथ के साथ कि नहीं यार मुझे इस तरीके से नहीं चाहिए, मुझे इसकी रिक्वायरमेंट ये है। जब भी आप स्टार्टिंग में प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट लेने रखते हो ना, तो काफी चांसेस होते हैं कि उसके अंदर कुछ ना कुछ छोटा मोटा मिस हो जाए। आप वो चीज आपके क्लिक नहीं करते कि इस चीज को किस तरीके से बनाना था, यहाँ पे क्या वैलिडेशंस रखनी थी, क्या हमें इसके प्रोटोकॉल्स रखने थे, क्या इसके अंदर वेरिफिकेशन करनी थी। तो जब कस्टमर हमारे साथ इन्वॉल्व रहेगा ना, हर 15 दिन के बाद में या फिर 21 दिन के बाद में, हर एक स्प्रिंट के बाद में वो चेक करेगा, तो ये चीजें आराम से इजीली रिजोल्व हो जाएंगी। लेंथी टाइम जैसे कि और दूसरी मेथोलॉजी होती है, अगर मैं वाटरफॉल की बात करता हूं, तो उस मेथोलॉजी में क्या होता है कि 6 मंथ तक हम लोग प्रोजेक्ट बनाते रहते हैं, और बाद में क्या होता है कि बनाना कुछ और होता है और बन कुछ और जाता है। तो इसीलिए ऑलमोस्ट ऑल प्रोजेक्ट्स के अंदर जो काफी पुराने नहीं हैं, जो काफी कह सकते हो मेंटेनेंस में चले गए हैं, ऑलरेडी बने हुए हैं, उनकी बात अलग है। अगर हम लोग आजकल सर्विस बेस की बात करते हैं और इवन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के अंदर भी अजाइल मेथोडोलॉजी ही यूज होती है। ठीक है, कूल, आपको समझ में आया किस तरीके से काम करती है। हम लोग एक प्रोजेक्ट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, 15 दिन के, 21 दिन के, या फिर सिमिलर टाइम के अंदर, और बाद में कस्टमर के साथ हम लोग उसको फीडबैक लेते रहते हैं, कस्टमर के साथ में सिंक में रहते हैं। ठीक है, ये आपको चीज समझ में आ गई? कूल। अब नेक्स्ट चीज के ऊपर आते हैं कि अजाइल के पहले ये वाली स्लाइड मैं आपको बताता हूँ फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं। प्रिंसिपल के ऊपर हम लोग बाद में आएंगे। फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं, देखो अजाइल के ना कुछ अपने फ्रेमवर्क्स होते हैं, जैसे स्क्रम होता है, एक कानबान होता है, एक एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग होता है, एक दो और भी होते हैं, बट जो सबसे पॉपुलर है ना वो होता है स्क्रम। उसके बाद में थोड़ा बहुत है वो है कानबान। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग ना के बराबर यूज होता है, उसके बाद में जो होते हैं वो 0.12% यूज होते हैं। इसलिए हम लोग जो इस पूरी सीरीज के अंदर फ्रेमवर्क लेके चल रहे हैं वो स्क्रम फ्रेमवर्क लेके चल रहे हैं। अब आपके पास अगेन एक क्वेश्चन होगा, यार स्क्रम फ्रेमवर्क क्या होता है, कानबान क्या होता है? ये मैं आपको आने वाले पार्ट के अंदर बताऊंगा, बिकॉज यहाँ पे हमारा फोकस है अजाइल के ऊपर। ठीक है, अब पॉइंट आता है कि ठीक है हम लोगों ने चीजें देख ली, इसके कुछ प्रिंसिपल हम लोग कब बोलेंगे कि एक जो प्रोजेक्ट के अंदर मेथोलॉजी यूज कर रहे हैं वो एक अजाइल मेथोलॉजी है। ये 12 प्रिंसिपल हैं, जो कुछ 4-5 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके बारे में आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सेटिस्फाई द कस्टमर, ये हम लोग मान के चलते हैं ना, कस्टमर भगवान होता है, इसी तरीके से कस्टमर को सेटिस्फेक्शन चाहिए। रेगुलरली उससे फीडबैक लेते रहो, रिव्यू लेते रहो, वो आपको बता देगा। अगर वो चेंजेस करता है तो वो हमेशा वेलकम होने चाहिए। अगर वो बोलता है कि ठीक है ये चीज इस तरीके से डेवलप नहीं करनी चाहिए, थोड़ा अलग तरीके से डेवलप करो, तो उसके अंदर क्या होने वाला होता है, हमेशा 15 दिन की जो हम लोग डेवलपमेंट कर चुके होते हैं उसके बाद अगर चेंजेस करने के लिए बोलता है ना, तो वो चेंजेस हमेशा हमें करने पड़ते हैं। आप बोलोगे अच्छा, तो यहां हम लोग लिख रहे हैं वेलकम चेंजेस रिक्वायरमेंट। ठीक है, चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स। क्या दूसरी मेथोलॉजी के अंदर ऐसा नहीं होता, जो एक बार के लिए फिक्स कर दिया वो फिक्स ही हो गया? वहां पे क्या प्रॉब्लम होती है ना, 6 महीने तक आप लोग कस्टमर से दिखाते नहीं हो कि बना क्या रहे हैं, राइट? 6 महीने आप एक तरीके से ब्लैक बॉक्स के अंदर बनता रहता है। चाहे तो कस्टमर एक बार के लिए देख लेता है, बट जो पूरी उसकी डेमो होता है हम लोग कस्टमर को दिखाते हैं बहुत लंबे टाइम के बाद, 2-3 महीने बाद या फिर 6 मंथ बाद दिखाते हैं। उसके अंदर क्या होता है, चेंजेस उसी टाइम पे नहीं हो सकते, वो एक लंबा प्रोसेस चला जाता है। तो यहाँ पे वेलकम चेंजेस का मतलब यही है कि 15 दिन के बाद में कस्टमर को दिखाया, कुछ चेंजेस बोलते हैं तो फटाफट से वो चेंजेस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है।
डिलीवर वर्किंग सॉफ्टवेयर फ्रिक्वेंटली। 15 दिन के बाद में जो भी हम लोग सॉफ्टवेयर उनको दे रहे हैं, जितना भी दे रहे हैं, वो वर्किंग होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ठीक है एक छोटा सा एरर आ गया, एक बड़ा सा एरर आ गया, ये हम लोग कुछ दिन बाद में दिखाएंगे। जितना हम लोग काम लेते हैं 15 दिन के अंदर, 21 दिन के अंदर, वो वर्किंग होना चाहिए, वो परफेक्टली काम कर रहा होना चाहिए। ठीक है, अब मैं ये नहीं बोल रहा कि 15 दिन के अंदर ही पूरा प्रोजेक्ट बना के दे दो, ऐसा होता है इस मेथोलॉजी के अंदर। इसका मतलब है कि जो भी बना रहे हो, जितने भी बना रहे हो, वो वर्किंग होना चाहिए। चाहे यूआई बनाए हो आपने, एपीआई बनाए हो, जो भी बनाया वो प्रॉपरली वर्किंग होना चाहिए। ठीक है, और फेस टू फेस कन्वर्सेशन बेस्ट होती है इसके अंदर, ये एक अच्छा पॉइंट है। अच्छा, इसके पास 2 दिन पॉइंट और तो बताऊंगा। इससे क्या होता है कि ना, जो डेवलपर्स होते हैं वो भी कम्युनिकेट करते हैं कस्टमर से। ऐसा नहीं कि बस मैनेजर ही वो करता है, डेवलपर भी कम्युनिकेट करते हैं। जब एक पूरी टीम बैठती है, चाहे वो जूम के ऊपर या फिर एक मीटिंग के अंदर, तो जो डेवलपर होते हैं या जो टेस्टिंग टीम होती है वो भी क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, बिजनेस वर्क विद द डेवलपमेंट डेली। इसके अंदर डेली डेवलपमेंट होता है, काफी फास्ट प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं होता कि 2-4 दिन तक हम लोग कुछ डेवलपमेंट ही नहीं कर रहे, ऐसा नहीं। इसका रेगुलर डेवलपमेंट होता रहता है। बिल्ड प्रोजेक्ट अराउंड मोटिवेटेड इंडिविजुअल। जो एक डेवलपर होता है ना, वो ऐसा नहीं बोलेगा कि मैं 2 लाइन में लिख रहा हूँ, आप बाकी सारा काम कर दो, मैं आपको मोटा मोटा काम मैं करके देता हूँ, आप अलग से काम करो। हर एक फीचर को इंडिविजुअल पर्सन लेता है और उसको कंप्लीट करके देता है। ऑलराइट, सो कुछ और भी है यहाँ पे, मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप इनको देख सकते हो। सो इस तरीके से ये प्रिंसिपल्स होते हैं। राइट, फ्रेमवर्क में बता चुका हूं। अब बात आती है कि अल्टरनेट्स क्या होते हैं। और भी होते हैं। वाटरफॉल मेथोलॉजी होती है। इसके अंदर क्या होता है कि 6 मंथ के लिए या फिर 3-4 मंथ के लिए, इवन 1-2 साल के लिए भी हम लोग जस्ट पहले रिक्वायरमेंट ले लेते हैं और बाद में उसको डेवलप करके एक साथ ही सारे के सारे प्रोजेक्ट को दिखाते हैं। रैपिड डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है कि हम लोग कस्टमर को दिखाते तो रहते हैं, बट चेंजेस वगैरह इतने वेलकम नहीं होते हैं। राइट, जिस तरीके से हम लोग स्क्रम के अंदर सॉरी अजाइल के अंदर करते हैं। इस तरीके से लीन भी होता है, कुछ और भी होते हैं, ये इतने ज़्यादा आजकल यूज़ नहीं होते हैं। इवन वाटरफॉल बहुत ज़्यादा कम यूज़ होता है। जो मोस्टली यूज़ करते हैं हम लोग वो अजाइल ही यूज़ करते हैं। और अजाइल के अंदर स्पेसिफिकली बात करूँ तो फ्रेमवर्क स्क्रम सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हम लोग 1-2 पार्ट अभी और थ्योरेटिकल आएंगे। कानबान के अंदर एंड स्क्रम के अंदर इन दोनों में डिफरेंस हम लोग देखने वाले हैं। बाद में एक स्प्रिंट के ऊपर वीडियो बनाऊंगा और बाद में फिर हम लोग वापस प्रैक्टिकल के ऊपर जंप करेंगे। आप लोग एक बोल सकते हो कि जीरा के अंदर हम लोग ये सारी चीजें क्यों बता रहे हैं। देखो, जीरा एक सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट टूल है और सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट के अंदर जो जो चीजें होती हैं वो हमें पता होनी चाहिए। मेरे हिसाब से इस वीडियो ने आपकी नॉलेज को इंक्रीज करा होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो। और प्लीज वीडियो को लाइक भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और ये मेरा पेटीएम नंबर है डोनेशन के लिए। थैंक यू गाइस।